नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम लोग क्लास 10 का जो मैथ है उसका हम लोग द्विघातीय समीकरण को सीखेंगे और देखेंगे कि मैथमेटिक्स में जो द्विघातीय समीकरण है वो किस प्रकार सॉल्व किया जाता है। और आपका क्लास 10 में जो द्विघातीय समीकरण है वो 3 टाइप से सॉल्व होता है। क्या होता है 3 टाइप? तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये द्विघातीय समीकरण जो लिखा गया है, ये द्विघातीय समीकरण के ऊपर ये द्विघातीय समीकरण का एक जनरल फॉर्म है। यानी द्विघातीय समीकरण इसी जनरल फॉर्म में आपको दिखेगा। क्या है ये इक्वेशन? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस टाइप के समीकरण को क्या नाम से जानते हैं? द्विघातीय समीकरण के नाम से जानते हैं। क्लास 10 में कुल द्विघातीय समीकरण 3 प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। हम लोग इस तीनों प्रकार को अच्छे से पढ़ेंगे, तो हम लोग तीनों प्रकार को देखेंगे और इसका एक एक दो कुछ एग्जाम्पल लेके समीकरण को हम लोग सॉल्व भी करेंगे। तो इसका 3 प्रकार क्या क्या है, पहले वो नाम देख लेते हैं। तो द्विघातीय समीकरण का ये जनरल फॉर्म है। इसका 3 टाइप क्या क्या है? एक टाइप है पूर्ण वर्ग विधि, यानी द्विघातीय समीकरण को हम लोग पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात कर सकते हैं। और दूसरा प्रकार क्या होता है इसका? गुणनखंड विधि, यानी द्विघातीय समीकरण को हम लोग गुणनखंड विधि से भी बना सकते हैं। और एक टाइप क्या होता है इसका? द्विघातीय सूत्र, यानी द्विघातीय समीकरण को 3 विधि से ज्ञात किया जा सकता है, पूर्ण वर्ग विधि, गुणनखंड विधि और द्विघातीय सूत्र का प्रयोग करके। प्रत्येक विधि को हम लोग एक एक करके अलग अलग करके एग्जाम्पल लेके ज्ञात करेंगे और जानेंगे किस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पूर्ण वर्ग विधि को, उसके बाद देखेंगे गुणनखंड विधि और आखिरी में द्विघातीय सूत्र का प्रयोग करके भी हम लोग समीकरण को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले पूर्ण वर्ग विधि से। ठीक है, चलिए तो हम लोग पूर्ण वर्ग विधि से एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए आपके पास क्वेश्चन है x² प्लस 4x माइनस 5 बराबर में कितना है? 0। इस द्विघातीय समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करना है। तो देखिए पूर्ण वर्ग विधि से जब कभी हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये जो दिया हुआ रहेगा ये 2 प्रकार से हो सकता है। एक तो हो सकता है आपको a² प्लस 2ab, a² प्लस 2ab प्लस b² का फॉर्म में दिया हो, या इस फॉर्म में लाना है तो हम लोग का फॉर्मूला हो जाएगा किसका? a प्लस बी का होल स्क्वायर का। एक तो इस फॉर्म में आपको मिलेगा, या फिर a² माइनस 2ab प्लस b², तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आपको 2 टाइप से दिखेगा इक्वेशन, जिसको जब हम लोग बनाएंगे तो एक प्लस वाला एक माइनस वाला। अगर 2ab के पहले यहाँ प्लस है तो प्लस वाला फॉर्मूला आएगा, अगर माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला आएगा। आपको इस फॉर्म में लाना है या दिया रहेगा। अगर ऐसा इक्वेशन बन जाए तो हम लोग सीधा इस फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, तो आपको इसी से मैच करके लिखना है। चलिए तो हम लोग सॉल्व करते हैं, इससे मैच करके देखते हैं कि इक्वेशन ये वाला है या ये वाला है। तो इसका जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले x² दिया है प्लस 4x माइनस 5 बराबर कितना आ गया? 0। अब देखिए यहाँ पर a² है, लेकिन हम लोग को a के जगह में कितना दिया हुआ है? x का स्क्वायर। तो हम लोग लिख सकते हैं x के a के जगह में x² प्लस ये 4x है, यहाँ पर क्या है? 2ab है, और यहाँ 4x है, तो 4x को 2ab के फॉर्म में तोड़ना है। ये प्लस है तो प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा। तो इसको किस तरह लिखा जा सकता है? फॉर्मूला के हिसाब से 2 आता है, तो हम लोग पहले 2 लिखेंगे, उसके बाद इनटू क्या आता है? a। तो a कहाँ होता है? ये पहले वाला, तो हम लोग का पहले x है, यानी x का जगह पे जो आया है वो एक्चुअली a के जगह पे आया है। इसका मतलब a का काम कौन कर रहा है? x कर रहा। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से 2 भी पता चल गया, a भी पता चल गया, बच कौन गया? b। तो हम लोग b कहाँ से लाएं? तो देखिए यहाँ लिखा है 4x और यहाँ 2x है, ये इनटू में है। इसका मतलब हम लोग को यहाँ 2 लिखना होगा, तब ना 2 को 2 से गुना कर दिया जाए तो 4 बन जाएगा। यानी 2 फॉर्मूला का, ये x, ये वाला x है जो a का काम करेगा, ये जो 2 है वो किसका काम कर रहा है? b का। इसका मतलब b हम लोग को पता चल गया कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। तो b का काम कौन करेगा? 2। अब होता है प्लस b², तो यहाँ पर b है तो यहाँ भी b है, लेकिन b के जगह में 2 है तो हम लोग लिखेंगे प्लस 2 का स्क्वायर। अब ऊपर में कहीं भी 2 का स्क्वायर कितना आता है? 4 आता है, तो कहीं भी 4 नहीं है, तो ये प्लस में अगर आएगा ना, यहाँ जितना भी आएगा अगर प्लस में तो यहाँ माइनस में उतना ही लिख देना है। इसको अच्छे से याद रखना है कि इस जगह पे जो भी आएगा इसी को उल्टा लिखना है, यानी प्लस में आएगा तो माइनस में लिखना है। इसके अलावा -5 ऊपर बचा है तो हम लोग को उतार देना है, बराबर में कितना आएगा? 0। तो जितना भी पूर्ण वर्ग विधि है इसी टाइप से हम लोग को सॉल्व करना है। ये इक्वल टू कितना बन गया? 0। अब यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक एक फॉर्मूला बन गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? ये पूरा फॉर्मूला बन गया। तो इसके बदले में क्या लिखा जा सकता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये पूरा जो बना है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? x, क्योंकि a के जगह में x है, प्लस b के जगह में 2 है, पूरा का क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर, यानी होल स्क्वायर। तो ये फॉर्म आ गया हम लोग का। ठीक है, अब इधर बचा क्या? यहाँ तक लिख चुके हैं, तो बचा है
2 का स्क्वायर -5, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 4 -5 बचा हुआ है, इसको उतार देना है। अब इसके बाद x + 2 आया का होल स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9। अब 9 को उठा के उधर ले जाएंगे तो ये माइनस से क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो 9 को उधर ले जाते हैं, x + 2 का होल स्क्वायर, 9 इधर गया, ये माइनस से क्या हो गया, प्लस हो गया 9 जाने के बाद। अब इस स्क्वायर को हटाने के लिए हम लोग को दोनों तरफ रूट लगाना होगा, इस तरह। जैसे ये इधर भी रूट लगेगा और ये 9 है, इधर भी रूट लगेगा, यानी दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग मूल करने पर, ठीक है, यानी दोनों तरफ इसके रूट लगाने पर। तो ये जब इधर रूट लगेगा तो इधर प्लस माइनस में आएगा हमेशा। अगर रूट लगाएंगे तो किस में लिखेंगे, प्लस माइनस में। अब इधर सॉल्व करते हैं, ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा x + 2 का होल। ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये बचा बराबर। अब यहाँ प्लस माइनस है तो प्लस माइनस लिखेंगे। ये 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। अब x का वैल्यू निकालना है तो +-3, ये 2 को उठा के उधर ले जाएंगे, प्लस है तो क्या हो जाएगा -2। एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखेंगे तो x बराबर प्लस, ये प्लस वाला -2 कोमा, एक बार माइनस में लिखेंगे तो -3 -2। सॉल्व करने पर प्लस माइनस माइनस यानी 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस यानी -5 आएगा। ये हम लोग का x का वैल्यू निकल गया कितना, 1 -5। हमेशा द्विघातीय समीकरण में 2 ही वैल्यू निकलेगा, ठीक है। तो इस तरह द्विघातीय समीकरण को, ये जो द्विघातीय समीकरण था इसको हम लोग किस विधि से सॉल्व किए, पूर्ण वर्ग विधि से। पूर्ण वर्ग विधि के लिए हमेशा ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसी 2 फॉर्मूला के फॉर्म में आएगा हम लोग का, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल तो हम लोग पूर्ण वर्ग विधि का देख लिए, और भी कुछ एग्जाम्पल पूर्ण वर्ग विधि से ही सॉल्व करके हम लोग देखेंगे। इसको आपको नोट करना है, कर लीजिए। बाकी हम लोग और भी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जो पूर्ण वर्ग विधि से ही सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग एक दूसरा एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं पूर्ण वर्ग विधि से। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है 2x² - 5x + 3 = 0। तो ये एक द्विघातीय समीकरण है। तो इस द्विघातीय समीकरण को आपको सॉल्व करना है, लेकिन किस विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से। पूर्ण वर्ग विधि का मतलब इक्वेशन जो दिया रहेगा वो या तो इस फॉर्म में दिया रहेगा या तो इस फॉर्म में। अगर इस पूरा फॉर्म में नहीं है तो इसको हम लोग को कुछ जोड़ घटाव या गुना करके इस फॉर्म में लाना है, इतना आपको समझना है। देखिए तो इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ कितना, 2x² - 5x + 3 = 0। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ चाहिए x का स्क्वायर, लेकिन ये x का नहीं, a का, यहाँ लिखा है a², यहाँ है x²। ये 2 एक्स्ट्रा है तो 2 को हटाना है। 2 को कैसे हटाएं, तो हम लोग डिवाइड, दोनों तरफ भागा दे देते हैं 2 से। तो 2 से इस पूरा को भागा दे दिए, इसको भी भागा दे दिए 2 से, और इसको भी भागा लगा देना है कितना, 2 से, और इसको भी भागा लगा देना है 2 से। तो हम लोग क्या किए, हम लोग लिख सकते हैं दोनों पक्षों को 2 से भाग करने पर। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं दोनों पक्षों को 2 से भाग करने पर। दोनों पक्षों का मतलब बराबर का इधर भी बराबर का उधर भी। अब यहाँ लग रहा होगा कि इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, इसको सबको 2 से भाग करना है इधर भी। इससे क्या फायदा होगा, ये जो 2 दिख रहा है ना x² के पहले, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ x² होगा, ठीक। अब ये तो कैंसिल नहीं होगा, छोड़ देना, ये भी नहीं कैंसिल होगा, लेकिन 0/2 क्या हो जाएगा, 0/2 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच गया, x², यहाँ बच गया 5x/2 + 3/2, और 0/2 कितना होता है, 0। तो अब ये हम लोग का x² इस a² के जगह पे आ गया, यानी अब हम लोग फॉर्मूला बना सकते हैं। x² माइनस फॉर्मूला क्या होता है, 2ab। अच्छा माइनस है तो हम लोग को ये माइनस देखना, तो भी 2ab ही आता है। तो माइनस के बाद 2 दिए फॉर्मूला का, a यहाँ जो है यानी x का काम a कर रहा है ना, तो 2 हो गया, x हो गया। अब हम लोग को लिखना क्या है, b लिखना है। अच्छा b ऐसा चीज़ को लिखना है, ऐसा टर्म लिखना है b के जगह में, b मतलब इस यहाँ पर जो आएगा ऐसा लिखना है कि इस पूरा को सॉल्व करने पर 5x/2 आना चाहिए। तो ऊपर में x है तो x तो आ चुका है, लेकिन नीचे में 2 है और ऊपर में 5 है, तो 5 तो कहीं यहाँ ऊपर में दिख नहीं रहा, तो हम लोग पहले 5 दे देंगे। 5 दे दिए, ये 5 मिल गया, x मिल गया। नीचे 2 है तो नीचे अगर 2 देंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे 2 बचेगा नहीं, यानी नीचे हमको 4 देना होगा। तब ना 2 के पारा में ये 4 2 बार में कट जाएगा, 2 बार में कटेगा ना, तो आएगा कितना, 5/2, और ऊपर x है तो x, इसीलिए यहाँ पर हम लोग को क्या देना होगा, 4 देना होगा, और ऊपर में ये 5, यानी b का काम क्या कर रहा है, 5/4। अब जाके रूल क्या है, b² करना, यानी प्लस b² का मतलब 5/4 का स्क्वायर। अभी अभी बताए थे कि यहाँ पर जो टर्म लिखेंगे अगर प्लस में है तो इधर क्या लिखेंगे, माइनस में।
ये हमेशा के लिए। इससे क्या होगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ तक का टर्म यहाँ तक आ गया, बचा प्लस 3/2, तो हम लोग को 3/2 लिख के बराबर 0 करना, ये वाला बच गया था, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो इस हिसाब से यहाँ से लेकर यहाँ तक एक फॉर्मूला बना a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a के जगह में x है, b के जगह में 5/4 है, इस पूरा का क्या आ गया, होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करके बराबर को उधर भेजना है, तो -5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3/2 बराबर में कितना है, 0। अब इन दोनों को पहले उधर भेज देते हैं हम लोग, ठीक है। तो इन दोनों को जब उधर भेजेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, इधर बना लेते हैं, बाकी को इधर बना लेते हैं। तो इसको उधर भेजते हैं, इस लाइन में एक लाइन और नीचे बन जाएगा, जैसा कि दिख रहा है x माइनस 5/4, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। इसको उठा के बराबर का उधर करना है, तो माइनस है तो हो जाएगा प्लस 25/16, ये प्लस है तो हो जाएगा -3/2। तो हम लोग बराबर का इधर उठा के उधर ले गए तो साइन चेंज हो जाता है, ये क्या है, ये इक्वल है, ठीक। अब इसको हम लोग यहाँ लिख के सॉल्व करते हैं, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। इसको 16 और 2 का एलसीएम करना है, कितना आएगा, 16 ही आएगा। तो 16 आएगा तो ऊपर बचेगा 25 माइनस 2 के पहाड़ा में 16 8 बार में 3 से गुना 8 दिया 24, यानी इसको जब सॉल्व कर रहे होंगे तो ये आ गया 5/4, ये स्क्वायर, इसको 25 से 24 गया तो 1/16। अब हम लोग को क्या करना है, दोनों तरफ रूट लगाना है। तो जब दोनों तरफ हम लोग रूट लगाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट लगाएंगे, इस तरह रूट लगाएंगे तो स्क्वायर से रूट कट गया, और ये प्लस माइनस में आ जाएगा, 1 का वर्गमूल 1 का 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 4। यानी हम लोग वर्गमूल भी कर चुके हैं दोनों तरफ। कैसे हुआ, जब इधर वर्गमूल करेंगे रूट लगाएंगे तो स्क्वायर से रूट कट के ये बचेगा, जब इधर वर्गमूल करेंगे तो 1 का वर्गमूल 1 का 16 का 4 आएगा वर्गमूल करने पर, लेकिन साइन क्या लिखना है, हमेशा प्लस और माइनस। अब इसको उधर उठा के ले जाना है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, x का वैल्यू निकल जाएगा, तो प्लस माइनस 1/4 है, माइनस 5/4 गया तो 5/4 उधर जाके प्लस हो गया। एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है, तो एक बार प्लस में 1/4 प्लस 5/4 कोमा, एक बार माइनस में लिखना है तो माइनस 1/4 और प्लस 5/4। इसको हम लोग जब सॉल्व कर रहे होंगे तो आ गया कितना, 1 जोड़ 5 6, और नीचे बचेगा 4, 6/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/2 कोमा, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 आएगा, 4/4 यानी कितना आएगा, 1। यानी आंसर आपको क्या दिख रहा होगा, आंसर दिख रहा है 3/2 कोमा 1, ये क्या है, इसका आंसर है। तो हम लोग फाइनल आंसर इसी को कर सकते हैं, ये आंसर आ गया आपका, ये x का वैल्यू निकल गया, देयरफॉर x बराबर 3/2 कोमा 1, ठीक है। तो इस तरह पूर्णवर्ग विधि से हम लोग को सॉल्व करना है, जो बहुत ही आसान विधि है, इस फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग को बैठाना है, ठीक है। इसके अलावा चलिए और हम लोग एग्जाम्पल देख के समझते हैं और सीखते हैं किस तरह सॉल्व होगा। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, जो पूर्णवर्ग विधि से ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर x स्क्वायर है लेकिन 5 एक्स्ट्रा है, तो 5 को आपको हटाना है, ठीक है। तो 5 को हटाने के लिए आपको सबको 5 से डिवाइड करना होगा, यानी 5x स्क्वायर है नीचे, तो हम लोग 5 दिए, माइनस 6x/5 माइनस 2/5, इधर भी 0/5। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं दोनों पक्षों को 5 से भाग करने पर। आप ये यहाँ लिख सकते हैं दोनों पक्षों को 5 से भाग करने पर, 5 5 कैंसिल, तो आया कितना, x स्क्वायर, ये 6x/5 माइनस 2/5 बराबर में 0, क्योंकि 0/5 0 होता है। अब ये फॉर्मूला के हिसाब से x स्क्वायर आ गया, यानी a स्क्वायर की जगह में माइनस फॉर्मूला होता है 2 × a का जगह में x है तो x। तो अभी तक हम लोग का ऊपर में 6x बटा नीचे में 5 है, लेकिन 6x की जगह में 2x आ चुका है, यानी हमको 3 देना होगा तब ना, 3 दूनी क्या आएगा 6, और नीचे कितना बचा 5। मतलब ऐसा इसको तोड़ के लिखना है कि ऊपर वाला पूरा आ जाए, ठीक है। तो 2 × 6 x का x 5 का 5 ये आ चुका है। अब फॉर्मूला के हिसाब से अगर ये a की जगह पे x है और b के जगह पे 3/5 है, तो ये माइनस का फॉर्मूला तो यहाँ प्लस आएगा, इसका मतलब b का स्क्वायर होता है, यानी 3/5 का स्क्वायर, और इसी को अगर ये प्लस है तो माइनस में लिखना है 3/5, ये प्रत्येक बार करना था। अब बचा ऊपर में माइनस 2/5, तो इसको उतार देना है, माइनस 2/5 बराबर कितना आया, 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से यहाँ तक का फॉर्मूला बन गया x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको उतार देना है, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, इसी तरह ये 2/5 बराबर कितना है, 0। इस पूरा को उधर लिखना है, ले जाना है, यानी 3/5 स्क्वायर, ये इधर जाएगा तो माइनस है तो प्लस हो गया, ये भी माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस 2/5।
इसको हम लोग एलसीएम करके क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हम लोग इसका एलसीएम कर लेते हैं, इधर बना लेते हैं। तो इधर बचा हुआ x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, 25 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा 25। तो इधर बचेगा 9, क्योंकि 25 कैंसिल, 5 के पारा में 25, 5 बार में 5 दूनी 10, x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 19/25, x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर है। तो इधर भी रूट लगा सकते हैं, और 19/25 इधर भी रूट लगेगा, तो ये किस में आएगा, प्लस और माइनस में। ठीक है, प्लस माइनस हमेशा उतरेगा। इसके से रूट कटा तो x माइनस 3/5 बराबर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो ये 19 का तो वर्गमूल होता नहीं है, तो हम लोग 19 को रूट में लिखेंगे, लेकिन इस 25 का वर्गमूल होता है कितना, 5। अब माइनस 3/5 को उधर लिख देना है, तो x बराबर प्लस माइनस 19 रूट में 5, ये उधर गया तो माइनस 3/5। तो एक बार प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में लिखना है, ये x है। ठीक है, बराबर एक बार प्लस में लिखेंगे तो आएगा रूट 19 माइनस 3/5। ठीक, एक बार माइनस में लिखेंगे तो आएगा माइनस रूट 19 माइनस 3/5। मतलब ये 5 और 5 का एलसीएम 5 ही रहा। एक बार ये माइनस ये वाला और ये वाला माइनस ये वाला, लेकिन एक बार प्लस माइनस, यहाँ कुछ नहीं होने, प्लस है माइनस यहाँ, ये दोनों हम लोग का क्या है, आंसर है। तो हम लोग इसको आंसर लिख सकते हैं, ये x का वैल्यू निकल गया। तो पूर्ण वर्ग विधि हम लोग इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 क्वेश्चन हम लोग पूर्ण वर्ग विधि का देखें। तो आज एक पूर्ण वर्ग विधि का इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम लोग पूर्ण वर्ग विधि को सॉल्व करना है आपको, अब जिस विधि से हम लोग सॉल्व किए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं ना, बाकी जो 2 विधि है उसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस प्रकार बनता है। तो आज इस वीडियो में केवल पूर्ण वर्ग विधि का ही क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी जो 2 विधि बचा हुआ है, गुणनखंड विधि और द्विघातीय सूत्र, उसका भी कुछ एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व करके देखेंगे किस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, चलिए तो रहने देते हैं इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।